देखो, ग्लेशियर होता क्या है। ग्लेशियर जो है सो हल्का हल्का, जैसे कि हमारे यहाँ बारिश नहीं होता है, उसी तरह से हल्का हम्म। हल्का तुम्हारे पास में बर्फ का हल्का हल्का क्या होगा, बारिश होगा। जहाँ पे ठंडक रहेगी, तो ठंडक रहेगी तो ये सारा का सारा बर्फ जो है सो कहाँ पे जाएगा, नीचे पे वो जमता जाएगा। और नीचे जमता जाएगा तो हम्म। भूमि पर चादर के रूप में बर्फ का ढेर क्या होगा, जमा हो जाएगा। यदि पहाड़ी की तलहटी पर मैदानों पर बर्फ की एक विशाल चादर फैली हो तो उसको क्या बोलते हैं, महाद्वीपीय ग्लेशियर या ग्लेशियर। पर्वतीय ग्लेशियर बोलते हैं। पर्वतीय ग्लेशियर। और ग्लेशियर कैसा होता है, जैसे कि बारिश की बूंदें गिरती है ना, उसी तरह से यहाँ पे बर्फ का बूंद है, जहाँ के वातावरण क्या ठंडा है, वो गिरेगा गिरेगा तो यहाँ पे क्या होगा, एक मोटा परत ना धीरे धीरे जम जाएगा। तो यही मोटा परत बाद हम्म। में क्या कहलाएगा, ग्लेशियर कहलाएगा, बर्फ ग्लेशियर। का। हम्म। आज हम लोग जल्दी जल्दी देखेंगे इसमें स्थल आकृति का निर्माण। तो स्थल आकृति का निर्माण ग्लेशियर का देखेंगे। तो ग्लेशियर का देखो, इसको स्थल आकृति का निर्माण का मतलब ये है तेरा स्थल आकृति, ये क्या है, अस्थि स्थल आकृति है ना। और ये वाला क्या है, ग्लेशियर है। तो ये देखो कैसा कैसा यहाँ जमीन बन गया, पूरा का पूरा जो है सो ढेर किसका है, बर्फ का ही है। इसमें दो तरीका होता है, पहला होता है तेरा, दो भाग में बटेगा। पहला होगा अपर्दन, और दूसरा क्या होगा तेरा, नीचे। निक्षेपण। देखो, अपर्दन को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, इरोजन। ये वाला क्या होगा, इरोजन। इरोजन का मतलब हम लोग जैसे अपने घर में झाड़ू लगाते हैं, तो झाड़ू जितना बार लगाते जाओगे कचरा जमा होगा ना कहीं कोना में। जी। वही अपरदन का मतलब, तुम ना खरोच खरोच के गंदगी को ना बाहर निकालोगे। इरोजन में क्या होता है ना, कि वो धरती से कोड़ कोड़ करके मिट्टी को बाहर निकालता और कहीं बाहर निकालता रहता है, वो हो गया इरोजन। और निक्षेपण का मतलब होता है डिपोजिशन। ये क्या होगा हमारा, डिपोजिशन। डिपोजिशन। डिपोजिशन का मतलब हम लोग रूम का कचरा एक जगह जमा करके कहीं सड़क में कूड़ा का ढेर में फेंकते हैं ना, तो उसी तरह से ये डिपॉजिट कर देगा। जहाँ पे डिपॉजिट कर देगा वहां पर भी एक ऐसा स्थल आकृति का क्या होगा, निर्माण होगा। निर्माण। इरोजन का मतलब यहाँ तेरा जमीन ऐसा है, लेकिन धीरे धीरे जमीन को इस तरह से गड्ढा करके कोड़ देगा, और ये इतना सारा मिट्टी को क्या करेगा, वो बाहर निकाल देगा। ये अलग एग्जाम्पल हो गया इरोजन। तो हम लोग जो सो स्थल आकृति का निर्माण दो तरीके से होता है तुम्हारा, एक तो इरोजन के जरिए भी, और दूसरा डिपोजिशन के जरिए। डिपोजिशन। तो पहले हम लोग अभी क्या कर देंगे, अपर्दन के द्वारा देखेंगे। किसके द्वारा देखेंगे, अपर्दन के द्वारा। अब अपर्दन। अपर्दन वर्ग जब खत्म हुआ तो अगला बार भाग में क्या देखेंगे हम लोग, निक्षेपण के द्वारा। डिपोजिशन। हम्म। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले हमारा इरोजनल लैंड फॉर्म्स का मतलब ये कौन सा है, अपर्दन वाला है। ये क्या है हमारा, अपर्दन। अपर्दन। अपर। यानी कि यहाँ अपर्दन का मतलब इस प्रक्रिया में मिट्टी का क्या हो रहा है, कटाव हो रहा है, मिट्टी का कटाव हो रहा है। तो तेरे पास में अपरदन से कितना तरह का घाटी बन रहा है, तो एक हो गया यू शेप, दूसरा है हैंगिंग, तीसरा है सर्कल, हाथ। दूसरा है, चौथा है तुम्हारा अरेटस, पांचवा है तुम्हारा हॉर्न, अच्छा छठा है तुम्हारा नूनाटेक, और ये सातवां है तुम्हारा रॉचेस, और आठवां है तुम्हारा फ्यूर्स। खाली हमको असल आकृति का निर्माण जानना है कि क्या क्या होता है। तो आठ तरीके का हमको देखना है, कौन सा, अपरदन के जरिए। इसका अपर्दन। हिंदी में दिए हुए हैं। हिंदी में तुम्हारा क्या होगा, ये पहला यू आकार की घाटी, दूसरा लटकती घाटियां, तीसरा प्रकृति सर्कस, घाटी। चौथा सर्कस। अरेटस, पांचवा ये सिंह है, सर्कस। छठा है तुम्हारा नुनाटक, और सातवां तुम्हारा नाटक। मोटोनीज, रोचेस। आठवां फिनोर्ड्स। प्योर। अब सबसे पहले हम लोग देखेंगे यू आकार की घाटी। किसकी आकार की घाटी, यू आकार की जो घाटी। देखो, ये देखो, ये घाटी ऐसा सा दिख रहा है, इस तरह से ऐसा दिख रहा है कि नहीं, दिख रहा है ना। कर जैसे देख। हम्म। हाँ। तो ये जो यू आकार की जो घाटी होती है उसका भी निर्माण किससे होता है, ग्लेशियर के जरिए होता है। इसकी विशेषता क्या होती है कि खड़ी घाटी की दीवारें होती है। ग्लेशियर क्या करता है, देखो, यहाँ पे तुम्हारा अभी न, यहाँ पे तुम्हारा वो खाली है, यहाँ पूरा का पूरा हिस्सा में क्या जमा होता है, बर्फ जमा होता है। बर्फ। और बर्फ जो है,
बर्फ धीरे धीरे क्या होगा, इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, पूरा बर्फ का मोटा मोटा मैदान बढ़ता जाएगा। तो बर्फ का मोटा मोटा हम्म मैदान बढ़ेगा तो बर्फ जो है किनारे किनारे इसको धक्का देगा, किनारे इसको क्या करेगा, धक्का देगा। और इधर भी किनारे क्या हम्म करेगा, इसका पत्थर को तोड़ करके और अपने में मिलाते जाएगा और इधर धक्का देते जाएगा। नतीजा क्या होगा कि इसका चौड़ाई देखो काफी ज्यादा हो जाएगा। इसका चौड़ाई क्या हो गया, हम्म काफी ज्यादा हो गया। और चौड़ाई ज्यादा हो गया और इसके घाटी की दीवारें खड़ी होती है। खड़ी का मतलब देखो ये वाला दीवार तो एकदम ऐसा खड़ा है कि नहीं, इस तरह से यहाँ तुम्हारा खड़ा है ना। यहाँ पे हम्म ये वाला दीवार देखो एकदम ऐसा करके, ऐसा तुम्हारा खड़ा दीवार है कि नहीं। तो तुमको खाली अभी ना नाम याद करना है कि कितने तरह का स्थल आकृति का है। तो यू आकार की घाटी कौन सा है, अपर्दन से बना है कि निक्षेपण से बना है। अपर्दन अपर्दन। अपर्दन से बना है, ठीक। कोई ज्यादा इसमें हार्ड नहीं समझना। ये अलग से हम इसका फोटो चलो हिंदी वाला लगा देते हैं ताकि तुमको सुविधा होगा। ये अपर्दन यू हम्म आकार की घाटी का निर्माण, ग्लेशियर द्वारा निर्मित यू आकार की घाटी। तो देखो यहाँ से ये सारा पत्थर को ये बर्फ की चादर क्या करता है, तोड़ करके और ना अपने गर्त में मिला देता है। यहाँ भी क्या करेगा, तोड़ेगा। क्यों, क्योंकि बर्फ का जो दबाव है वो तो जमने के बाद इधर भी ना फैलेगा और किधर फैलेगा, हम्म इधर भी ना फैलेगा। इसलिए कि ये क्या हम्म होता है, चौड़ा हो जाता है। और ये सारा जो मलबा है, वो ये जो पत्थर का मलबा कहाँ जमा होगा, देखो यहाँ पे जमा हो गया ना पत्थर का मलबा। तो इसका चौड़ाई तेरा बढ़ते जाएगा और ये वाला दीवार कैसा हो जाएगा, एकदम खड़ा का खड़ा। ये वाला हो गया तेरा एकदम खड़ा दीवार। कोई डाउट है इसमें। नहीं सर। ठीक है, नहीं डाउट है। तो पहला हो गया तुम्हारा। अब दूसरा वाला, ये दूसरा वाला है अपर्दन के द्वारा, इसको बोलते हैं हम लोग हैंगिंग वैली। क्या बोलते हैं, हैंगिंग वैली। तो हिंदी में इसका देख लो, इसको हैंगिंग वैली यानी कि क्या, लटकती हुई लकड़ी की घाटियां। पहाड़ी। तो दूसरी सहायक बात। हिमनदों की घाटियां जो अधिक गहराई वाली मुख्य हिमनद घाटियों से मिलती है। तो लटकती घाटियां क्या है, वो सहायक हिमनद वाली घाटियां जो कि बाद में किससे मिल रही है, अधिक गहराई वाली। जैसे यहाँ पे देखो तुम्हारा लटकती हुई घाटियां का हल्का सा, तुमको रुक जाओ यहाँ थोड़ा बड़ा करके दिखाएंगे, अभी छोटा में नहीं पता चलेगा। इसको हल्का सा अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पे, यहाँ पे आ जाओ। लटकती हुई घाटियां में ना, ये देखो, जैसे घंटी को देखो झूला झूलते हुए, उसी तरह से यहाँ हम्म पे तो तेरा यू शेप का तो घाटी है ही। ये वाला यू शेप का हमारा क्या घाटी है। और इसके ऊपर हवा में एक और चीज घाटी लटक रहा है, ये घाटी लटक रहा है जी। ना। तो इसीलिए इसका हम्म नाम क्या दे दिया, लटकती हुई घाटी। घाटी। जैसे छत पे घंटी अच्छा। कैसा लटकता है, उसी तरह से ऑलरेडी यहाँ पे तेरा नीचे में तो घाटी है ही। और जस्ट इसका जो खड़ा दीवार है, खड़ा दीवार के ऊपर में भी कभी कभी इस तरह से एक और छोटा सा घाटी का निर्माण हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे, हम्म लटकती हुई घाटी। अच्छा, यही घाटी से बर्फ जब पिघल के गिरेगा पानी, तो वो वाला क्या कहलाएगा, झरना कहलाएगा। हम्म क्या कहलाएगा, झरना कहलाता है। हम्म और ये सब किनारे वाला दीवार कैसा है, खड़ी खड़ी दीवार है। और ये वाला तेरा नीचे हम्म वाला फर्श हो गया समतल घाटी का। तो हम्म इसका मतलब हम लोग ये सोचे कि नीचे में जो समतल घाटी है, समतल घाटी के ऊपर में जो खड़ा दीवार होता है, वही खड़ा दीवार के ऊपर में एक और घाटी छोटा सा जन्म ले लेता है। इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं हम्म लटकती हुई घाटी। और उसके बाद और चीज हम लोग एक इसमें क्या देख रहे हैं, इसमें हम लोग ये भी देख रहे हैं कि लटकती हुई जो घाटी है, उससे अगर यदि बर्फ पिघल कर पानी बनकर गिर रहा है तो वह किसका रूप ले लेगा, झरना का रूप ले लेगा, झरना। क्योंकि यह लटक रहा है। तो तुम्हारा ये दूसरा वाला खत्म हो गया। पहला वाला यू शेप का हम्म, घाटी बता दिए। दूसरा तुम्हारा लटकती हुई घाटी हो गया, यानी कि इसको लटकते। नोट्स बनाओगे ना, तो नोट्स बनाओगे तो इसका ना इंग्लिश वाला टर्म लिख लेना, हैंगिंग वैली, ठीक है। जी जी। हिंदी तो हम अपने से ट्रांसलेट किए हैं ना, कुछ भी हो सकता है। तो मेन हैंगिंग लिखना और समझने के लिए इसको लटकती हुई घाटी लिख लेना, तो अंग्रेजी और हिंदी दोनों में टर्म रखना। जी। तीसरा वाला देखते हैं हम लोग। ये तो लटकती घाटी है, अच्छा यहाँ अच्छे से बता दिए तुमको, ठीक है। अब देखो ये हो गया तुम्हारा तीसरा।
तीसरा वाला क्या है? हॉर्न्स एंड हम्म, अरेटेस। और अरेटेस देखो, हॉर्न एंड अरेटेस का मतलब, हॉर्न का मतलब होता है ना इस तरह से बैल के ऊपर में सींग निकला हुआ, देखी हो सींग? ये सींग के जैसा ना, एक ना चोटी का निर्माण हो जाएगा। जैसे गौर से देखो तो यहाँ पर एक सींग जैसा निकला है कि नहीं, हल्का सा। हम्म, यानी तो जो सींग जैसा निकला है ना, वही वाला हमारा हो गया हॉर्न। देखो तुमको हम हिंदी में यहाँ दिखाते हैं। क्या सींग या एरेटेस क्या होता है कि तीन या अधिक वक्रों के अवतलन और प्रतिछेदन के कारण निर्मित पिरामिड नुमा या त्रिभुजाकार शिखर। देखो, जैसे कि तेरा इधर भी मिल रहा है, इधर से भी मिल रहा है, और इधर से भी मिल रहा है, ये वाला देखो अरेटे। कितना तरह घाटी का लेयर है। एक पहला सतह यहाँ से गया, दूसरा यहाँ से जा रहा है, और तीसरा यहाँ यहाँ से। से। मतलब एक बार आदमी इधर से भी चढ़ रहा है, एक बार आदमी इधर से भी चढ़ रहा है, और एक बार आदमी इधर से भी चढ़ रहा है। तो ये वाला हमारा क्या हो गया? अरेटे हो गया। और तुमको अगर थोड़ा सा हम जूम करके दिखाएंगे कि सिंह किसको बोल रहे हैं, तो सिंह के लिए यहाँ पे देखना, तुमको हल्का सा हम इसका फोटो बड़ा करके दिखा रहे हैं ना। सिंह है क्या? ये कुछ दिखाई दे रहा है तुमको? जी। ये इस तरह से हमारा चोटी एकदम काफी नुकीला हो गया, और फिर यहाँ से ऐसा ढलान में जा रहा है। तो ये जो इस तरह से जो निकल गया है, उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं? सिंग, यानी कि हॉर्न। ये क्या हो गया हमारा? हॉर्न हो गया। कोई दिक्कत नहीं है इसमें? नहीं। ठीक है। अरेटे का मतलब क्या? तीन तरफ से सतह है तेरा, जैसे पहाड़ी है ना बाबू, ये तेरा पहाड़ी है। तो पहाड़ी है तो आदमी मान लो एक इधर से भी चढ़ाई कर रहा है, एक इधर से भी चढ़ाई कर रहा है, और एक पीछे से भी चढ़ाई कर रहा है। मतलब तीन सतह जब आपस में मिलती है तो एक पिरामिड के जैसा जन्म लेगा। वह वाला पिरामिड का पीक क्या कहलाएगा? अरेटे कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अरेटे। अरे अरे। उसका तीन सतह रहेगा। तीन सतह का मतलब देखो, अभी हम दिखा दे रहे हैं यहाँ पे, ऐसा रहेगा वो। तीन सतह का मतलब ऐसा। ये कुछ ऐसा ऐसा रहेगा। पता नहीं, इसमें से नहीं दिखेगा। अरेटे का, एक मिनट रुक जाओ, हम थोड़ा सा कोशिश करें तुमको दिखलाने का। अरेटे का है ना, अरेटे का तुम्हारा, अरेटे तुम्हारा यहाँ दिखाई दे रहा है हमको। देखो ये क्या दिखाई दे रहा है अभी तुम लोग को? स्क्रीन शेयर हो रहा है? जी। तुम्हारा ना, एक आदमी इधर से भी मान लो चढ़ाई कर रहा है, एक आदमी इधर से भी चढ़ाई कर रहा है, और एक आदमी इधर से भी चढ़ाई कर रहा है। तीनों कहाँ पहुंचेगा? एक ही जगह पहुंचेगा। तो ये वाला हाँ चटी में। अरेटे कहलाएगा। क्या कहलाएगा? अरेट। अरेटे कहलाएगा। तो तुम्हारा हॉर्न और अरेटे जो है, वो पता चल गया। यहाँ ये देखो, तुम्हारा ये अरेटे का मतलब तीन सतह रहेगा, पहला सतह, दूसरा सतह, और तीसरा सतह। किसने? अच्छा, अब नेक्स्ट देखो, अब हमारे पास में क्या है? नूनाटक। नाटक। तो नूनाटक हमारा क्या होता है? तो नूनाटक जो है हमारा, चारों ओर से बर्फ से घिरी ऊंची चोटियां और टीले। जैसे यहाँ तेरा चारों तरफ ये सब क्या है? देखो, बर्फ ही बर्फ है ना। अब बर्फ के बीच में ये वाला क्या है तेरा? एक ठो ऊंचा चोटी है, या नहीं तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं? टीला भी बोल सकते हैं। तो ऐसा टीला जिसके चारों तरफ क्या है? बर्फ ही बर्फ हो, उसको क्या बोलेंगे? नूनाटक बोलेंगे। वे बिखरे हुए छोटे द्वीप की तरह दिखते हैं, और इसलिए उनको हिमनद द्वीप भी बोला जाता है। हिमनद द्वीप का इंग्लिश में क्या बोलेंगे वहां पर? देयर फोर ऑल्सो नाटक। कॉल्ड ग्लेशियल आइसलैंड। तो ग्लेशियल आइसलैंड बोलेगा क्या होता है? तो क्या बोलोगे? चारों तरफ हमारा सबसे पहले क्या होना चाहिए? आइस होना चाहिए।
और उसी आइस के बीच में हमारे पास में क्या होना चाहिए, हल्का सा एक टापू निकला हुआ होना चाहिए, यानी कि वह पीक हो, हाइयर पीक एंड। तो नूनाटक क्या है? तो नूनाटक बर्फ के और चारों ओर घिरा हुआ पहाड़ी का छोटा सा टापू है, या ऊंचाई वाला पीक है, तुम्हारा हिस्सा चोटी है, चारों ओर बर्फ से घिरी ऊंची चोटी है। आगे बढ़े हम लोग। जी। ठीक है, आप देखो इसमें से अब तुम्हारे पास में क्या आ रहा है, लास्ट एक मिनट स्क्रीन रोचे। शेयर हो रहा है। हाँ सर। ठीक है, अब ये हमारा है रचेस माउंटेनेस। रचेस माउंटेनेस भी हमारा किसके द्वारा बनाया हुआ है? बर्फ के द्वारा। यानी कि इसको अगर हम ट्रांसलेट किए तो ये क्या दिखा, रचेस मौथनी। ठीक है, तो ये सुव्यवस्थित असममित, असममित का मतलब है ना उबड़ खाबड़। देखो सम्मित का मतलब ये होता है, यही तुमको समझा दे रहे, सम्मित का मतलब होता है कि किसी भी चीज को दो बराबर भाग में बांट सकती है। जैसे ये हमारे पास में गोला है, ये हमारे पास में क्या है, गोला है। तो गोला को हम लोग मान लो कि दो बराबर भाग में बांट सकते हैं कि नहीं बांट सकते हैं? बोल ये सकते हैं। ये वाला हमारा ऐसा हो गया, और ये वाला हमारा, इसका कलर मान लो कुछ और देते हैं, इसका कलर हम लोग कुछ और दे दें। तो ऐसा वस्तु जिसको दो बराबर भाग में बांट सकते हैं वह क्या कहलाएगा, असम्मित कहलाएगा। क्या कहलाएगा, असम्मित। ठीक है, एक असममित। ऐसा वस्तु जो कि काटेंगे ना तो एक बड़ा हो जाएगा और एक छोटा हो जाएगा, उसको क्या बोलेंगे, असम्मित। देखो यहाँ पे ये लिखा है कि नहीं, हाँ, ये जो असममित है ना, यानी कि एक तेरा हो गया बड़ा और एक तेरा हो गया छोटा। छोटा। और हम लोग हमारा जैसे हम लोग सभी का जो चेहरा होता है वह सममित होता है। तुम अपने चेहरे को नाक के जरिए बीचों बीच काट के देखो तो एकदम दो बराबर भाग में बढ़ जाएगा। तो ये जो पहाड़ी है ना, मान लो हम लोग इसको यहाँ से ऐसा काटेंगे, काटेंगे तो इधर वाला हमारा क्या होगा, एक बड़ा हो गया, और इधर वाला क्या हो गया, एक छोटा हो गया। छोटा। तो इसीलिए यह क्या कहलाएगा, असममित टीला कहलाएगा। तो असममित टीला में एक हिस्सा, एक इधर वाला बड़ा हो जाएगा और एक इधर छोटा हो जाएगा। तो जिधर छोटा होगा वहां पर क्या होगा, पहाड़ियां रहेगी, और उधर क्या बनेगा, ढलान बनेगा। और दूसरी ओर भी ढलान है, लेकिन नीचे की ओर खड़ी और उबड़ खाबड़। देखो ढलान तो दोनों तरफ है, लेकिन इधर वाला हमारा ढलान कैसा है, थोड़ा सा कम ढलान है। इधर वाला कैसा ढलान है, कम ढलान। कम। और यहाँ यहाँ एकदम पत्थल वत्थल टूट गया है, तो ये वाला कैसा ढलान हो गया तेरा, तीखा ढलान, तीखा ढलान। तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, रॉचेस। इसका भी निर्माण किससे होता है, इसका निर्माण होता है ग्लेशियर से। ग्लेशियर का मतलब देखो यहाँ पे जो ये वाला जो हिस्सा हिमनद लिखा है ना, ये पूरी तरह से इससे जमा हुआ है। किससे जमा है तेरा, बर्फ से जमा हुआ है। अच्छा तो देखो ये जो हिमनद लिखा है, यानी यहाँ पे हमारा क्या है, पानी एकदम बर्फ का ही ढेर है। बर्फ का जब ढेर है, तो बर्फ का ढेर है तो बर्फ मान लो ये इधर से इधर जा रही है, तो बर्फ आराम से इधर तो आ गई। लेकिन जब इधर जा रही है ना, तो इधर जाते समय इसका पत्थर कदम तोड़ते फोड़ते जा रही है। ये पत्थर हमारा क्या है, टूट फूट रहा है, टूट फूट रहा है। तो यहाँ का ढलान हमारा नीचे ज्यादा हो गया है, उबड़ खाबड़ हो जा रहा है ये। इसको हम लोग बोलेंगे रॉचेस मॉथोनीज। अब देखो, अब तुम्हारे पास में एक नेक्स्ट प्रकार का तुम्हारा ग्लेशियर, ग्लेशियर से बना हुआ आकृति। ये क्या कला कहलाएगा तुम्हारा, फ्जॉस। और ये कैसे हमारे पास बनता है, ये सबसे पहले देखो कि यह हिमनद गर्त है। हिमनद का मतलब है कि पहले जो हिमनद है वह ना यहीं तक था, कहाँ तक था, यहीं तक ही था। यहीं तक हमारा बर्फ का चोटी, ये पहाड़ था। लेकिन धीरे धीरे क्या किया कि इतना ज्यादा और भी घाटी को वो काट दिया, काट दिया, और चारों तरफ क्या समुंदर है। तो यह ऐसा हिमनद गर्त है जो समुद्र द्वारा घेरे हुए हैं। और इसके अगल बगल में जो दीवार है वो कैसा है, एकदम खड़ी का खड़ी है। कैसा दीवार है वो, देख एकदम ऐसा खड़ा दीवार है कि नहीं, यहाँ पर भी हमारा ऐसा खड़ा है ना। तो खड़ी पार्श्व दीवारें और कई लटकती हुई घाटियां। लटकती हुई घाटियां का मतलब देखो यहाँ से ऐसा तो घाटी है ही, और यहाँ भी हल्का सा एक बर्फ का तुमको चादर दिखेगा। यहाँ भी हल्का सा क्या है, घाटी, जो कि पिघलने के बाद यहाँ झरना तरने का नाम बनेगा। ये होगा जोट्स। जोट्स का मतलब मेन हो गया तुम्हारा कि यह गड्ढे में गिरा हुआ है, यह हिमनद गर्त है।
या और भी ज्यादा गहराई में चला गया है। अब ये हमारा यहाँ जो था वो हमारा लाश था। ये लाश हमारा कौन सा प्रक्रिया से बना है, बनाओ, अपर्दन की निक्षेपण। ये अपरदन नहीं। ये सारा अपर्दन है, ये सारा क्या है, अपर्दन है। ये अपरदन। जोड्स को अगर यदि नाम को याद रखोगी तो हम लोग शुरू से अगर देखेंगे कि क्या क्या हमारा अपर्दन वाला क्रिया है, तो हमको पता चल जा रहा है कि फ्योर्ड्स जो है वह कैसा नंबर है, 8वां नंबर है। तो अपर्दन के द्वारा हम लोग कितना चीज पढ़ दिए। देखो, यू शेप का निर्माण पढ़ ये लिए। वाला। चलो हिंदी में इसको देख लेते हैं हम लोग। यू आकार की घाटी को देख लिए, लटकती घाटी भी ये देख लिए। अच्छा, उसके सर्कल। बाद ये तीसरा वाला जो है हमारा सर्क्यू। सर्क्यू तीसरा वाला छूट गया है क्या। यू आकार की घाटी तो हो गया हमारा, हैंगिंग वैली भी हो गया है। ऑन एंड एरेट है, अच्छा ठीक है, एक छूट गया है हमारा, उसको हम लोग कर लेंगे। तो एरेट्स हो गया, हॉर्न हो गया है, नूनाटक हो गया हमारा। नूनाटक का मतलब क्या बताया था कि चारों तरफ हमारा कैसा है, बर्फ ही बर्फ है, और बर्फ ऊपर से जुड़ी हुई। का चोटी है। रॉचेस ऊपर का में मतलब, छोटी। रॉचेस भी बता दिए और हम लोग फ्योर्ड्स भी बता दिए। तो ये हमारा अपर्दन वाला खत्म हो गया है। कौन सा खत्म हो गया, अपर्दन वाला। अब हम लोग अपरदन नेक्स्ट बुआ। क्या देखेंगे, निक्षेपण का। अब हम लोग नेक्स्ट क्या देखेंगे, विक्षेपण। निक्षेपण वाला। तो निक्षेपण वाला देखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग अगला हिस्से में आते हैं। यहाँ तक तो हो गया है ना हमारा, हाँ। देखो, अब ये डिपोजिशनल, डिपोजिशनल का मतलब हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ये स्थल आकृति का निर्माण तो है, लेकिन ये किससे बन रहा है, निक्षेपण से। निक्षेपण का मतलब क्या होता है कि एक जगह मिट्टी का जमा। ये निक्षेपण का मतलब सब कुछ हम लोग क्या कर दे रहे हैं, अब ग्लेशियर क्या कर रही है, जमा कर रही विक्षेपण। है, जमा कर रही है। तो उसमें क्या क्या है बाबू तेरा, पहला वाला हमारा मोरेन्स, दूसरा वाला हमारा क्या है, ड्रमलिन्स, तीसरा वाला क्या है, एस्टर, चौथा वाला हमारा कैम, पांचवा हमारा कैटलस, और छठा है हमारा आउटवाश प्लेट। यानी कि छह हमको मुख्य स्थल आकृति का निर्माण ग्लेशियर के द्वारा पढ़ना है। तो आओ हम लोग जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले मोरेन, सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, मोरेन को। तो इसका हिंदी वाला निकाल लेते हैं। मोरेन हमारा क्या है, ये हिम नदीय टिल्स की रिज जैसी निक्षेपणात्मक विशेषता है। रिज समझते हो क्या है, जैसे हम लोग एक प्लेट के बारे में पढ़े थे। ये इस तरह से मान लो एक प्लेट बना रहे हैं। रिज का मतलब, ये हमारे पास में एक प्लेट हो गया है ना, और ठीक दूसरा और एक प्लेट है। ये दूसरा प्लेट है, इसको कलर कुछ और कर दो। देखो, मान लो कि यह ओशियनिक प्लेट है। कौन सा प्लेट है, ओशियनिक ओशियनिक प्लेट। प्लेट। और ये भी क्या है, ओशियनिक प्लेट है। और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, डाइवर्जेंट हो रहा है। तो प्लेट क्या कर रही है, क्या वो? ये वाली प्लेट किधर जाएगी, इधर जाएगी। इधर जा रही है, इधर जा रही है। तो जैसे इधर जा रही है, वैसे ही तुमको ये बताओ कि प्लेट के नीचे क्या भरा रहता है, मैग्मा। 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 तो मैग्मा जो भरा हुआ है, तो मैग्मा तो पैक था, लेकिन जैसे ही इसको यहाँ पे एक गैप मिलेगा, तो उस गैप से क्या होगा, मैग्मा बाहर निकलेगा। अब बाहर निकलने के बाद वो क्या बनेगा, जब ठंडा होगा तो जम जाएगा, तो जम जाने के बाद वह इस तरह का क्या बना रहा है, आकृति बना रहा है। यह कई किलोमीटर फैला रहेगा, यही वाला हमारा क्या कहलाएगा, रिज कहलाएगा। क्या कहला रहा है, रिज। और यही आकर रीच। मान लो कि समुंदर से बाहर निकल जाए, और यहीं तक पानी है, यहाँ तक क्या है, पानी है, यहाँ तक हमारा मान लो पानी है ना। तो अगर पानी का सतह से ऊपर आ जाता है, तो ये वाला हमारा क्या बन जाएगा, आइसलैंड। यानी कि आप इसको क्या बोलेंगे, टापू।
टापू। टापू बोलेंगे, याद आ रहा है ना। तो रिज रिज जी हमारा सर। किससे बनता है? रिज दो प्लेट जब हमारा डाइवर्ज हो रही है, दो प्लेट क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही ड्राइवर। है, तो हमारा रिज बन रहा है। तो रिज को देख लेते हैं हम लोग इसमें। तो रिज में देखो, सबसे पहले हमारा क्या है? टर्मिनल। तो मोरेन में क्या है कि पर्वतीय ग्लेशियर के अंत में गिरी हुई सामग्री। अंत में गिरी हुई सामग्री का यानी कि ये वाला सबसे ऊंचाई से चलना चालू किया। तो बर्फ का जो टीला है वो क्या है यहाँ पर? एकदम कठोर है। कठोर होने के बाद अंदर से यहाँ क्या कर रहा है? इरोज कर रहा है। इरोजन करते करते यहाँ तक बर्फ आया ना, और यहाँ पर बर्फ आकर के पिघल गया। तो पिघल गया तो जैसे ही पानी बनेगा वो, तो अपने साथ जितना भी गाद लाया हुआ वो यहाँ पे इस तरह से क्या करेगा? जमा कर देगा। देखो यहाँ पे हल्का हल्का जमा हुआ है कि नहीं? ये हल्का हल्का जमा जी। हुआ है। तो हल्का हल्का जमा हुआ है तो वही वाला हमारा क्या कहलाएगा? टर्मिनल कहलाता है। तो कौन सा टर्मिनल है तुम्हारा? मोरेन्स। मोरगाइन। अंत में गिरी हुई सामग्री, वो टर्मिनल क्या से समझाए तुमको? टर्मिनल क्या होता है कि शुरू में जब बर्फ का ग्लेशियर है, जब नीचे की ओर ढलान की ओर जाता है, तो ग्लेशियर तो हार्ड है। तो हार्ड है तो अंदर से क्या करेगा? पत्थर को तोड़ फोड़ करके उखाड़ देगा। उखाड़ करके और फिर आगे की ओर धकेलता जाएगा। धकेलता धकेलता जब लास्ट में हिमनद जहाँ पे पिघल जाता है, जहाँ से पानी बनेगा वो, तो पानी बनेगा तो ग्लेशियर जब पानी बनेगा, तो जितना पत्थर को जो कबाड़ा है, जो गाद को लिया है अपने नीचे में, वह पानी बनते ही नीचे बह करके एक जगह क्या हो जाएगा? जमा हो जाएगा। जमा हो जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे? टर्मिनल बोलेंगे। तो टर्मिनल क्या होता है? अंत में गिरी हुई सामग्री, किसके द्वारा? हिमनद के द्वारा। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा? जी यार। ठीक है। देखो यहाँ अलग से हम तुमको ये वाला पिक्चर भी दिखाए हैं। सबसे पहले यहाँ पे जो ऊंचाई है, तो यहाँ ऊंचाई पे तुम्हारे पास में क्या है? बारिश में जैसे हमारे यहाँ पानी की बूंदें बरसती है, जो ठंडा इलाका है वहां पर बारिश में पानी की जगह किसकी बूंदें बरसेगी? बर्फ की बूंद। तो बर्फ इस तरह से हमारा जब बारिश होगा, तो यहाँ पर हमारा कौन जमा हो जाएगा? देखो तो, बर्फ ही बर्फ जमा हो गया ना। ग्लेशियर। तो बर्फ ही बर्फ हाँ जब जमा यार। हो गया तो ये तो हमारा ग्लेशियर बन गया। क्या बन गया? ग्लेशियर। तो ग्लेशियर। ग्लेशियर जब यहाँ जमा होते होते जब उसका आकार विशाल हो जाएगा, तो विशाल हो जाने के बाद ग्लेशियर क्या होगा? अपने आप को गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे की ओर धक्का मारेगा वो। नीचे की ओर धक्का मारेगा तो नीचे का, इसके दबाव से यहाँ पे जो पत्थर का जो है, वह क्या होगा? पत्थर टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। और ग्लेशियर जैसे जैसे नीचे जाएगा, वैसे वैसे पत्थर का जो टुकड़ा है अगाध है वो भी कैसा जाएगा? नीचा नीचे। जाता जाएगा। अब फिर यहां से मान लो कि जैसे हम लोग नदी का 3 स्टेज पढ़े थे ना, नदी का। नदी का जी कितना सर। स्टेज पढ़े थे? पहला वाला हमारा युवा अवस्था। वो दूसरा वाला हमारा क्या बस। है? मैच्योर स्टेज यानी कि मध्य अवस्था। और तीसरा वाला स्टेज क्या था? ओल्ड, यानी कि अवस्था। ओल्ड स्टेज। तो ओल्ड स्टेज में ही ना नदी नदी क्या कर देती है? किसका निर्माण करती है बताना? डेल्टा। डेल्टा का। यानी कि ओल्ड स्टेज में मिट्टी का क्या होता है? जमावड़ा ना लग जाता है। तो उसी तरह से जी सर। तुम्हारे पास में ये वाला पहला स्टेज है जहाँ काफी तेजी से काटेगा। ये वाला मिडिल स्टेज है जहाँ पे वो बहाएगा, है ना। और ये वाला तेरा तीसरा वाला स्टेज है। तीसरा वाला स्टेज में देखो, बर्फ का जो ग्लेशियर है वो लास्ट में क्या होता है? पिघलता ही है ना। तो पिघलेगा तो यहाँ पे देखो, ये तो सफेद चादर यहीं तक है, यहाँ पे अब क्या बन गया है? पानी हो गया है। तो यहाँ पे जैसे ही पानी हो गया, पानी जैसे ही बहा हुआ, तो हल्का सा ये वाला लाइनिंग तुमको दिख रहा है ना, इस तरह का, ऐसा ऐसा। जी। तो ये जो लाइनिंग है ना, वो क्या किसका जमा है? वो जमा कर दिया किसका? गाद का। गाद और टर्मिन। मलबा का। गाद और मलबा। और गाद और मलबा का जब जमावड़ा होगा, तो वह एक आकृति का निर्माण करेगा। वही हमारा कहलाएगा टर्मिनल मोरेन्स। क्या कहलाएगा? टर्मिनल मोरेन। टर्मिनल मोरेन्स। जैसे इसका देखो यहाँ हिंदी लगाए हैं ना, यहाँ देखो टर्मिनल मोरेन्स छोटा छोटा है। देखेगी ध्यान से, स्क्रीनशॉट लेगी ना तो बड़ा होकर के तो दिख जाएगा तुमको। जी। और यहाँ पे देखो, यहाँ तुम्हारा क्या है? पानी कैसा है? पिघले पानी की धारा, यानी कि यहाँ ग्लेशियर अब हमारा पिघल चुका है इस स्टेज में, लास्ट स्टेज में।
और इतना मोटा मोटा जो चादर दिख रहा है वो किसका चादर है? ग्लेशियर की बर्फ है। ग्लेशियर की बर्फ। अच्छा, बस। यहाँ पहला वाला स्टेज में ग्लेशियर का जो बर्फ होता है ना, वो काफी ज्यादा मजबूत होगा। काफी ज्यादा क्या होगा? मजबूत होगा। तो मजबूत होगा तो भैया बर्फ तो अपने आप को मजबूती से चला रहा है। तो नीचे में जो पत्थर है, उस पत्थर में इसका दबाव के कारण क्या लगेगा? घर्षण न लगेगा। तो पत्थर फड़फड़ाएगी और टूट फूट जाएगी। पत्थर फड़फड़ा कर क्या होगा? टूट जाएगी। देखो अब मोरेन्स तुम्हारा क्या है ना? मोरेन्स और अच्छे से समझेंगे तो तुम्हारे पास है तीसरा वाला हमारा मध्यवर्ती मोरेन्स। तो मध्यवर्ती मोरेन्स अब भू मोरेन्स हम लोग किस क्लास में करेंगे? नेक्स्ट क्लास में। किस क्लास में करेंगे? नेक्स्ट क्लास। नेक्स्ट क्लास में करेंगे। अभी के लिए हम लोगों का इतना ही है। कोचिंग में आना ठीक 8:30 बजे हम लोग स्टार्ट कर देंगे, है ना? जी। और फिर लेट नहीं करना, क्योंकि मेरे पास मैथ और साइंस का भी क्लास है ना, तो बिजी हो जा रहे हैं। थोड़ा लेट करोगी तो नहीं पढ़ाएंगे, वही मैथ वाला का टाइम है, मैथ पढ़ाएंगे। जी। ठीक है, रखते हैं। जी सर। जी सर। ठीक, बाय। बस थैंक यू सर।